आइए बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे एक ही बार में निपटाने की, लेकिन लगता नहीं है हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आइए देखते हैं। इसमें मंडेला जब प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं तो कुछ उद्बोधन करते हैं, कुछ बोलते हैं कि पहले क्या था पीछे का याद करते हैं और आगे क्या होना चाहिए, तो प्रकाश डालते हैं वे इस पे। 10th में डॉन यानी 10 मई की भोर हो चुकी थी, ब्राइट जो बिल्कुल चमकीली थी एंड क्लियर साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड मुझे प्लेजेंटली सुखपूर्वक घेरा गया था। बिसीज मीन्स घेरना, सराउंड करना। बाय डिग्निटरीज यानी प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा, जो प्रतिष्ठित लोग थे, एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया के नेताओं के द्वारा। सब इसे घेरे हुए थे, इसको कांग्रेट्स करने आए थे वे। हु वर कमिंग जो आ रहे थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग जो समारोह था, सबसे बड़ा जो ये था गैदरिंग थी एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स की ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल साउथ अफ्रीका की जमीन पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस जो समारोह था ये हुआ, टेक प्लेस माने होना, टुक प्लेस हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर बहुत प्यारे से सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर पे, मंच पे। ये ऐसा मंच होता है जिसकी छत नहीं होती, मतलब ढका हुआ नहीं होता, अनकवर्ड होता है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स और इसको यूनियन बिल्डिंग वालों ने बनाया था, इन प्रिटोरिया में। 4 डिकेड्स कई दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी यहाँ पे वाइट लोगों का राज था, तो वाइटों की ये कुर्सी थी, सीट थी। एंड नाउ और अब इट वाज द साइट ये एक दृश्य था वो रेम्बो गैदरिंग, एक रेम्बो कलर की गैदरिंग हो रही थी क्योंकि विभिन्न देशों के लोग आए हुए थे और उनके झंडे भी अलग होते हैं जैसा आपको पता ही होगा, ऑफ डिफरेंट कलर्स विभिन्न रंगों के, एंड नेशंस और राष्ट्रों के। फॉर द इंस्टॉलेशन स्थापना के लिए ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट यहाँ पे साउथ अफ्रीका की पहली नॉन रेशियल मीन्स अजातीय, जिसमें किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव ना हो, ऐसी सरकार बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे उस पतझड़ के दिन, ऑटम का मौसम था। आई वाज अकम्पनीड मेरे साथ थी, बाय माई डॉटर जेनानी इसकी बेटी थी एक, उसको जेनानी भी कह सकते, जेनानी भी। ऑन द पोडियम मंच पर मिस्टर डिक्लैर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न सबसे पहले मिस्टर डिक्लैर्क को शपथ दिलाई गई, इन एज ए सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में। देन तब थाबो मोबेकी वाज स्वॉर्न फिर थाबो मोबेकी को शपथ दिलाई गई, इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में, पहला जो उपराष्ट्रपति है उसके रूप में। When it was my turn जब मेरी बारी थी, I pledged मैंने शपथ ली, to obey मानने की, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, एंड टू डिवोट और समर्पित करने की, माई सेल्फ स्वयं को, टू द वेलबींग जन कल्याण के लिए, ऑफ द रिपब्लिक जो ये गणराज्य या गणतंत्र है, एंड इट्स पीपल और यहाँ के लोगों के लिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स जो एकत्र, असेंबल्ड मीन्स एकत्र, जो इकट्ठा हुए मेहमान थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और दुनिया जो देख रही थी क्योंकि टीवी पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। आई सेड मैंने कहा, आई कौन है यहाँ पे, मंडेला, नेल्सन मंडेला। क्या कहा ये देखते हैं। टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू हम सब करते हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर अपनी उपस्थिति में यहाँ, कन्फर प्रदान करते हैं, ग्लोरी शान, एंड होप और उम्मीद, आशा करते हैं, टू न्यू बोर्न लिबर्टी इस नई जन्मी हुई लिबर्टी की, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस जो एक अनुभव से बाहर आई है, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक बहुत ही असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ, मानवों की तबाही हुई, बहुत सारे मानव मरे। दैट लास्टेड जो चला टू लॉन्ग बहुत लंबे समय तक। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए,
ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिस पे सारी मानवता गर्व करेगी। वी, हम, हु वर आउटलाज, जो हम आउटलाज थे यानी कानून से परे थे, यानी दस्यु टाइप थे, डाकू टाइप, कानून इन पे लागू नहीं होता था, मतलब ये कानून से हेल्प नहीं ले सकते थे। वाइटों का राज था, अपनी चलाते थे वाइट, नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा पहले नहीं। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज उन्हें रेयर दुर्लभ प्रिविलेज विशेषाधिकार दिया जाता है, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस, राष्ट्रों के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ऑन आवर सोइल, ऑन सोइल, हमारी अपनी ज़मीन पर, ऑन सोइल पर, ऑन मीन्स अपना, सोइल मीन्स ज़मीन। वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर, डिस्टिंग्विश्ड, विशिष्ट, इंटरनेशनल गेस्ट्स का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, जो स्थान ग्रहण करने आए हैं, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, क्यों, क्योंकि ये एक सामान्य विक्ट्री है, सबकी विजय है, खाली एक साउथ अफ्रीकन की नहीं है। फॉर जस्टिस, न्याय की विजय है, फॉर पीस, शांति की विजय, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान की विजय। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने अंततोगत्वा प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, अपनी राजनीतिक मुक्ति, इमांसिपेशन मीन्स मुक्ति। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्स टू लिबरेट, आज़ाद करने के लिए, ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो ये जो जारी बॉन्डेज है, बंधन है, ऑफ पुअर्टी, गरीबी का, डिप्रीवेशन, वंचीकरण का, जैसे हम चीज़ों से वंचित हैं, जिन चीज़ों से, सफरिंग, पीड़ाओं का, जेंडर के आधार पे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे भेदभाव, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, ऐसा कभी नहीं होगा, दैट कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, कि ये सुंदर भूमि दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन, अत्याचार, ऑफ वन बाय अनदर, एक का दूसरे के द्वारा, द सन शैल नेवर सेट, और यहाँ का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, इतनी शानदार ए ह्यूमन अचीवमेंट, जो मानवीय प्राप्ति है, लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम फैले, शासन करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान है जो अफ्रीका को वरदान दे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पल बाद, वी ऑल लिफ्टेड, हम सब ने उठाया, आवर आइज, अपनी आंखों को, इन एव, विस्मय में, एज ए स्पेक्टेकुलर अरे, क्योंकि एक स्पेक्टेकुलर यानी प्रभावकारी अरे, प्रदर्शन, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स का, जो ट्रूप को, सेना को ले जाते हैं, उनको ले जाने का, रोड द हार्डा, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक अच्छी तरह बनावट में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये खाली एक प्रदर्शन नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, के एक लॉयल्टी, एक शुद्धता है, शुद्धता है, एंड मिलिट्री फोर्स, और जो मिलिट्री फोर्स है, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन एक प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की वफादारी का, टू द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली, जो फ्रीली एंड फेयरली, और फेयरली इलेक्टेड, यानी ठीक ठीक ढंग से चुनी गई है, बिना किसी धांधली के। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, जो बड़े बड़े जनरल्स थे, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स के, एंड पुलिस के, देयर चेस्ट्स, उनकी छातियाँ बेडेक्ड, जो सज्जित थी, विद रिबन्स, उन पे रिबन लगे हुए थे, एंड मेडल्स, और मेडल्स लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गोन बाई, अभी कुछ दिन बीते थे, सैल्यूटेड मी, आज मुझे सैल्यूट कर रहे थे, एंड प्लेज्ड, और शपथ ले रहे थे, देयर लॉयल्टी, उनकी वफादारी की, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैंने नफरत नहीं की, मैंने बुरा नहीं माना, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे मुझे पहले सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार करते थे, फाइनली अंततः ए चेवरन, एक वी आकार का चिन्ह, ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला विमानों का, लेफ्ट स्मोक, उसने एक धुआं छोड़ा ट्रेल पीछे, ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इस तरह के कलर्स का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स, ये जो धुआं छोड़ा है, जो उन्होंने स्मोक, ये साउथ अफ्रीका के झंडे का छोड़ा है। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड, ये दिन प्रतीक था, फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, उस दिन 2 नेशनल एंथम बजाए गए,
एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकलेल, एक नकोसी सिकलेल था अफ्रीका का, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम द ओल्ड एंथम, ये पुराना एंथम था, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र का, आल दो यद्यपि दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप न्यू, कोई भी ग्रुप नहीं जानता था द लिरिक्स, इसके लिरिक्स के बारे में कोई नहीं जानता था, ऑफ द एंथम, दे वंस डेस्पाइज्ड, वे इससे नफरत करते थे, दे वुड सून नो, लेकिन वे जल्दी जान जाएंगे, द वर्ड्स, शब्दों को, बाय हार्ट। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं थोड़ा दुखी हो गया, आंखों में पानी सा आ गया, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की मैंने सेंस करके पीछे की याद आ गई, इन द फर्स्ट डिकेड, प्रथम दशक में, डिकेड मीन्स दशक, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो बोर वार हुआ था, उसके कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स, जो काली त्वचा वाले लोग हैं, ऑफ साउथ अफ्रीका, पैच्ड, वे जोड़ते थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज, अपने भिन्नतांतर, एंड इरेक्टेड, उन्होंने खड़ा कर दिया था, इरेक्ट कर दिया था, ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जातीय प्रधानता का, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स, काली त्वचा वाले लोगों के विरुद्ध, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी अपनी भूमि पे, द स्ट्रक्चर, जो ढांचा है, दे क्रिएटेड, जो उन्होंने उत्पन्न किया था, फॉर्म द बेसिस, इसने बनाया एक आधार, ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे रुक्ष, कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय, सोसाइटीज, द वर्ल्ड एज एवर नोन, जो दुनिया ने आज तक जानी है, नाउ इन द लास्ट डिकेड्स, इस अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरे 80 साल, एज ए मैन, एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, उसको आज ओवरटर्न कर दिया गया है, पलट दिया गया है, मतलब उस सिस्टम को, फॉर एवर, सदा के लिए, बाय वन, एक के द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचानता है, द राइट, अधिकार, एंड फ्रीडम्स, और स्वतंत्रता, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस, बिना विचारे, ऑफ कलर, कलर के, ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के, दैट डे हैड कम, वह दिन आ चुका है, थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज, इतने बलिदान हुए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, अनइमेजिनेबल, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हजारों लोगों के, पीपल हुज सफरिंग्स, जिनकी पीड़ाएं, एंड करेज, और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, और रिपेड, और ना उसे चुकाया जा सकता है, आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा मैं और दिनों महसूस करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम, मैं साधारण रूप से जोड़ था, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन अफ्रीकन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके थे, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लंबी और नोबल लाइन, एंडेड, समाप्त हुई, एंड नाउ बिगेन, और अब शुरू हुई, अगेन, विद मी, मेरे साथ, आई वॉज पेंड, मुझे कष्ट हुआ, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे देख नहीं सकते थे, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेज हैड रॉट, कि उनके बलिदानों ने क्या किया है, रोट मने बनाया, किया, ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति है, अपार्थाइड मने रंग भेद, रंग भेद चलाते थे, तुम्हें पता ही होगा, क्रिएटेड, उसने उत्पन्न किया, ए डीप, एक गहरा, एंड लास्टिंग, और अंत तक रहने वाला, वुंड, घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और लोगों में, ऑल ऑफ अस, हम सब, विल स्पेंड, जिएंगे, मैनी ईयर्स, बहुत साल तक जिएंगे, इफ नॉट जनरेशंस, यदि पीढ़ियाँ नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे, प्रोफाउंड, गहरे हर्ट से, पीड़ा से, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो दशक थे अत्याचार के, एंड ब्रूटलिटी, और निर्दयता के, हैड अनदर, उनका एक और था, अनइंटेंडेड, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा इफेक्ट, असर,
and that was that it produced the Oliver Tambos. इसी से Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lethulius, the Yusuf Dados, the Bram Fiskars, the Robert Sukhove of our time. जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, राजगुरु हुए, ऐसे ही वहाँ पे ऐसे ये बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इतना करेज था कि आप कल्पना नहीं कर सकते. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था इनके अंदर. विजडम एंड जनरसिटी, बुद्धि और उदारता. दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन, कि उनकी पसंद कभी जानी नहीं जाएगी अगेन. परहैप्स शायद. इट रिक्वायर्स, इसमें ज़रूरत है, सच डेप्थ, एक गहराई की ऑफ ऑपरेशन, अत्याचार की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ताकि इतनी ऊंचाई के कैरेक्टर्स पैदा हो सके. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरी जो कंट्री है मिनरल्स में रिच है, एंड जेम्स और रत्नों में, दैट लाई जो पड़े हुए बीनीथ नीचे, इट्स सोइल इसकी ज़मीन के. बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति, इज इट्स पीपल, यहाँ के लोग हैं, फाइनर अच्छे, एंड ट्रूअर और सच्चे, दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, डायमंड से भी अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं. इट इज फ्रॉम दोज कॉमरेड्स, ये उन साथियों से है, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, दैट आई लर्न, मैंने जाना, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का क्या अर्थ होता है. टाइम एंड अगेन, बार बार. आई हैव सीन मैन, मैंने आदमियों को देखा, एंड वुमेन, औरतों को, रिस्क लेते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स, और अपनी जीवन देते हुए, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए. आई हैव सीन मैन, मैंने आदमियों को देखा, स्टैंड अप, खड़े हुए, टू अटैक्स के सामने, एंड टॉर्चर होते हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस, एक ताकत दिखाते हुए, और एक रिजिलेंस, अपने आप को कठोरता, और उस कठोरता से रिकवर होने की ताकत, मतलब सहन शक्ति एक प्रकार की उनकी. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो ललकारती है, सामना करती है, विरोध करती है इस कल्पना का. आई लर्न, मैंने जाना, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज का मतलब ये नहीं कि डर की कमी है, बट द ट्रम्प ओवर इट, इसके ऊपर विजय. द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर वह नहीं है, हु डजेंट फील एफ्रेड, जो भय महसूस नहीं करता, बट ही वह है, हु कनकर्स, जो जीत लेता है, दैट फियर, उस भय को. नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, किसी का भी जन्म किसी से नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है. नो वन इज बोर्न, कोई भी पैदा नहीं हुआ है, हेटिंग अनदर पर्सन, कि किसी से नफरत करने के लिए पैदा हुआ हो. बिकॉज ऑफ द कलर के आधार पे, ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन के, और इज बैकग्राउंड, या उसकी बैकग्राउंड क्या है, और इज रिलीजन, या उसका धर्म क्या है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यदि लोग हेट करना सीखते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर चूंकि लव कम्स मोर नेचुरली, लव नेचुरली आता है टू द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में, देन इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट के. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, सबसे खराब समय में, इन प्रिजन, जेल में, वैन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड, और मुझे धकेल दिया गया, टू अवर लिमिट्स, हमारी लिमिट्स में. आई वुड सी ए ग्लिमर, मैं एक चमक देखता था, ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन गार्ड्स में, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए. बट इट वॉज एनफ, लेकिन ये पर्याप्त थी, टू रीअश्योर, मुझे भरोसा दिलाने के लिए, मी, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे जाने देने के लिए. मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की अच्छाई एक लपट है, एक ज्वाला है, दैट कैन बी डन, जो छिपी हुई हो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन वो बुझी हुई नहीं हो सकती. इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर आदमी की डबल जिम्मेदारियां होती हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और अपने जो लोग हैं उनके प्रति. अभी यहीं तक कराते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि नीचे मिटा हुआ है. आप इसको बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड तक मान के चले. थैंक यू.